अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज जो कंट्री में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है यूरोप का बहुत ही खूबसूरत कंट्री जिसका नाम लाटविया या लैटविया बोलते हैं। ठीक है, इसके मैंने शंजन वीज़े पे ऑलरेडी बात की है। इसी चैनल में जब आप लैटविया सर्च करोगे तो उसके शंजन वीज़े की कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको मिलेगा, सही अथेंटिक। तो इसके आज हम बात करेंगे जनाब स्टडी वीज़ा के बाद फिर हम इसके बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा और दूसरे वीज़ा के मतलब भी बात करेंगे। लेकिन पहले है जी स्टूडेंट्स आर फर्स्ट। तो लैटविया का स्टडी वीज़ा, तो इसको कवर करने के लिए उससे पहले मैं आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि यहाँ पे स्कॉलरशिप कम है लेकिन स्कॉलरशिप है, कम है लेकिन है। दूसरी बात यह कि अगर आपके कोर्सेज एग्रीकल्चर, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करते हैं या वो साइंटिफिक है प्लस सोशल साइंसेस के भी हैं, फाइन आर्ट्स के हैं, तो फिर लैटविया इज़ फॉर यू। एक और बात यह है कि इसकी जब आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज होते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए ट्रिकी तौर पे अप्लाई करना होता है कि जिससे आपकी रिजेक्शन ना हो। और कोशिश ये किया करें कि आप एजेंट्स को इन्वॉल्व ना किया करें, खुद अप्लाई किया करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसका आप स्टडी वीज़ा हासिल करने से पहले आपको क्या करना होता है। याद रखें, जब तक अनटिल और अनलेस आपके पास इसका एडमिशन ऑफर लेटर नहीं है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर लैटविया शंजन वीज़ा स्टडी वीज़ा। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले यूरोपियन स्टाइल की सीवी बनाना होगी। आपके कवर लेटर में होना चाहिए कि भाई आप लैटविया क्यों जा रहे हैं, आपको बेतहाशा कवरिंग लेटर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे तरीके से इन लाइन होने चाहिए, अटेस्टेड ना भी हो लेकिन इन लाइन होने चाहिए। आपकी पूरी फाइल बनी होनी चाहिए, या तो आप उसको इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि तमाम को एक ही PDF की फॉर्म में ले आएं या सबको अलग-अलग सही सीक्वेंस के साथ रखें। एक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अब होता यूँ है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे या किसी प्रोफेसर से वो एक्सेप्टेंस लेटर लेकर आपने अप्लाई करना होता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी CV को सेंड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं किसी प्रोफेसर को, और वहाँ पे आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, PhD के लिए भी जा सकते हैं, प्लस बैचलर के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने प्रोफेसर को सू करना है तो मास्टर्स और PhD के लिए, और अगर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम के लिए भी आप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। लो जी, आपने वहाँ पे अप्लाई किया, आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटाइज कर दिया गया, आपने वहाँ पे फ़ीस पे कर दी। मैक्सिमम जो फीस इसकी होती है तकरीबन कुछ 3.5-4 लाख रुपए होती है साल की। ठीक है, और आप उसमें कंसेशन भी करवा सकते हैं, प्लस आप उसमें स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। अब जब आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर कंफर्म हो गया, आप एडमिशन ऑफर लेटर कंफर्म होने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, सबसे पहला प्रोसेस आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 25 से 30 लाख होनी चाहिए, प्लस आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके तमाम एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स जो मोफा और HEC से अटेस्टेड हो, आपका जनाब ट्रैवल हिस्ट्री, प्लस आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। उसके अलावा जनाब आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो NTN और तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे अगर आपने कोई मकान लिया हुआ तो लीज एग्रीमेंट, और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल्स, और इसके साथ साथ जनाब आपने एडमिशन ऑफर लेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, आप अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं 30 से 33 हज़ार यूरो, और प्लस आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, और आपकी फिंगरप्रिंट्स वहीं पे होगी, और आपकी तस्वीरें। ठीक है, अब जनाब आपने डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन कर लिया, आपने एडमिशन ऑफर लेटर भी ले लिया। अब जनाब आपने करना ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। VFS ग्लोबल के थ्रू आप ले सकते हैं जी अपॉइंटमेंट। अब आपने अपॉइंटमेंट भी ले ली, अपॉइंटमेंट आपको 25 से 30 दिन के अंदर मिल जाती, और 15 दिन के अंदर भी मिल जाती है। क्विकली 15 दिन और लेट 25 से 30 दिन, इससे ज़्यादा लेट नहीं होती। अब जनाब करना ये होता है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं। आपकी वहाँ पे तस्वीरें, फिंगरप्रिंट, सारा कुछ वहाँ पे हो जाता है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, किसी भी शंजन वीज़ा को अप्लाई करने से पहले जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रखा होता है तो वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म को सही से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी, स्पेलिंग की मिस्टेक, पासपोर्ट नंबर बिल्कुल ठीक, और कोशिश ये करें कि आपका
जो पासपोर्ट है वो 1-1.5 साल के लिए वैलिड हो। अब जनाब वहाँ पे आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू भी हो सकता है, और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे आप जनाब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, और उसके साथ साथ जनाब आपने वहाँ पे फीस भी देनी है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं देन यू हैव टू पे द फी जनाब इसकी मैक्सिमम 180 यूरो, इससे ज़्यादा है ही नहीं, और जो मिनिमम है वो 90 यूरो। तो आपने इसके लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जनाब 15 से 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद वीज़ा मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आइटनरी जो मैंने आपको बताया नहीं, वो है जी आपकी टिकट। जब आपकी टिकट का होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका 15 जून को एडमिशन है और 16 जून को आपने वहाँ पे जाना है, तो आपकी टिकट 8-10 दिन पहले की होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर आपको टिकट से भी कोई 5-7 दिन पहले का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। यानी कि आपके एडमिशन से कोई 10-12 दिन पहले का आपको वीज़ा मिल जाता है, टिकट लेनी होती है, और उसके बाद आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जनाब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप तुर्की या दुबई से अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस 10-12% और बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपका कोई जानने वाला तुर्की में है या दुबई में, और अगर आप वहाँ पे गए हुए हैं बाय चांस और आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर भी है, तो देन वहाँ पे VFS ग्लोबल पे आप लें अपॉइंटमेंट और वहाँ से अप्लाई करें, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा के असूल के लिए। तो जनाब ये है पूरा प्रोसेस, ये है पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये है तरीकाकार जिसके तहत आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट को सही इनलाइन करें। हाँ, एक चीज़ इनमें रखें, अगर आपने टोफल किया हुआ है या आइल्स किया हुआ है तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा और उसको आप अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, एज फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ भाइयों, आपको गाइड करता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा एंड के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।